वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम क्लास 9 का जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल लॉ ऑफ फ्लोटेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। तो ये स्टूडेंट ने पूछा है अनिर्बान आपके लिए ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस तरह से बताया है वुडन क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज़ मास 700 ग्राम। What part of it remains above the water surface while floating vertically on the water surface? तो अभी यहाँ पर ये है फ्लोटिंग का क्वेश्चन है। देखिए ये फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगाना है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है कि जो बॉडी फ्लोट करता है तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट होता है। तो ये होता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इसको यूज करना है। अपथ्रस्ट एक्सपीरियंस्ड बाय द क्यूब इज इक्वल टू वेट ऑफ द क्यूब। और देखिए मास भी दिया हुआ है ना। तो हम लिखेंगे अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉलिड। तो अभी अपथ्रस्ट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। और वेट ऑफ द सॉलिड ये 700 ग्राम फोर्स ले लेते हैं। ठीक है, मास 700 ग्राम है तो वेट हम ले लेते हैं 700 ग्राम फोर्स डायरेक्टली। तो ग्राम है तो ग्राम फोर्स, केजी है तो केजी फोर्स, वैल्यू सेम रहता है। चलिए ये हो गया। अभी इधर में देखते हैं, अभी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कितना डिस्प्लेस्ड है। लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड। तो इसका नोटेशन का मीनिंग अच्छे से समझना है। तो अभी जैसे एक क्यूब दिया गया है ना, एक क्यूब है, ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है। अभी इसको वाटर में दे दिया, अब ये फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोट कर रहे हैं है ना। तो कितना पार्ट एबव द वाटर सरफेस? तो मान लो कि ये यहाँ पर इतना तक ये वाटर में डूब रहा है। तो ऊपर में व्हाट पार्ट एबव द वाटर सरफेस? तो ऊपर वाला ही एक्स ले लीजिए। तो नीचे वाला कितना होगा? अभी ये 10 है तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा, इतना इमर्स्ड पार्ट। तो अभी यहाँ पर जो वी एल है ना, तो ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इसका मतलब है, और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड मतलब इमर्स्ड पार्ट, यानी कि इस वाले जो पार्ट है ना, तो ये क्या करेगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो क्या होगा इसका? तो इसका लेंथ हम ले लेंगे 10, ब्रेथ भी 10 हो गया, और ये हाइट, इतना हाइट जो, क्योंकि लिक्विड डिस्प्लेस्ड है तो 10 माइनस एक्स ले लीजिए। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इसको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्राम का बात हो रहा है। अभी जी का वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ग्राम फोर्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। याद रखिए, जब हम ग्राम फोर्स में अपथ्रस्ट को लेंगे तो जी का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्राम फोर्स लिया तो जी का वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे। तो अभी x निकाल दीजिए। तो ये 100 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 700। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 10 माइनस 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 3 सेंटीमीटर ये बाहर में रहेगा, और 7 सेंटीमीटर 10 माइनस 3 ये अंदर में रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट पार्ट ऑफ इट रिमेन इनसाइड वाटर भी बोल सकते हैं। तो तब इसको x लीजिए, इसको 10 माइनस एक्स लीजिए, या इसको x लेके ये निकालिए फिर माइनस कर दीजिए, जो भी है। तो समझना क्या है, यहाँ पर फ्लोटिंग है, और अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट। वेट क्योंकि यहाँ पर मास दिया है तो मैंने इसको डायरेक्ट ले लिया।
नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं VL/DL G इंटू VS/DS/G। तो जब यदि डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिया रहता है तो आप ये फार्मूला लगाइए। तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन डेंसिटी निकालना पड़ेगा मास बाय वॉल्यूम करके, ठीक है। तो इसलिए मैंने मास या वेट डायरेक्ट ले लिया। तो ये है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। जी काट दीजिए तो आपका फार्मूला हो जाएगा VL/DL = VS/DS। मतलब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉलिड, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो ये जब भी फ्लोटेशन का क्वेश्चन आएगा तो ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम ग्राम फोर्स में लेंगे आप थ्रस्ट वेट, तो जी का वैल्यू लेने का ज़रूरत नहीं। तो ये हो गया आंसर। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन।